हेलो एंड वेलकम। जैसा कि हमने हर बार आपको बताया है कि जैसे रैंक कार्ड कब आएगा, हमने बोला था 10 सितंबर को आएगा, 10 सितंबर को आया। आपने पूछा था सर काउंसलिंग कब से होगी, हमारा ये वीडियो है पीडीसी नहीं है तो क्या करें। इसमें हमने एक्चुअल में बताया था कि कब आपका ये आने वाला है, एक्चुअल में काउंसलिंग कब शुरू होने वाली है। उस दिन हमने बताया था कि ट्यूसडे को शुरू होगी और आज कल ट्यूसडे था और कल ट्यूसडे को काउंसलिंग शुरू हो गई। तो हमने सोचा इस पे वीडियो बनाते हैं। फिर हमने ये सोचा कि चलो वीडियो तो हर कोई बनाता है, अपन एक्चुअल प्रॉब्लम को डील करते हैं। वीडियो तो आप देख पाओगे और इतनी बेसिक सी डिटेल है ना, कोई एक बार आप करके देखोगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, वो है कि इस पूरे प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम आती है वो उसको कैसे डील करा जाए। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एक तो प्रोसेस, सिंपल सा आपको प्रोसेस बताएंगे जिन बच्चों को नहीं पता है, बहुत बेसिक सा, हम ज़्यादा कुछ उसमें डिटेल ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। आपको पता है कि हर एक चीज़ की जो आपको ध्यान रखना है वो हम आपको पहले से ही बता के चल रहे हैं। और इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, उसके लिए हम आपको कमेंट सेक्शन में नहीं बोलेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट सेक्शन में जैसे ही लिखोगे हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए हुए होंगे 9953077738। उस नंबर पे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं इस टाइम की कितनी इम्पोर्टेंस है, इस टाइम की कितनी वैल्यू है। बिकॉज अभी आप जिस चीज़ों में चल रहे हैं ना, वो हम जानते हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानी आ सकती है। कोई इंसान अगर कमेंट सेक्शन में लिखेगा, फिर उसका कमेंट पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो दैट विल नॉट बी दैट मच फ्रूटफुल। बिकॉज अभी हमें क्या करना है, अभी आपकी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है एट एनी कॉस्ट, और उस सॉल्यूशन के लिए हमें क्विक सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर लेट से आपको कोई डॉक्यूमेंट्स में रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ प्रोसेस में रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको फ़ी पेमेंट में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको चॉइस फिलिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं ताकि हम आपको पर्सनल असिस्टेंस प्रोवाइड करा सकें। वो भी सब कुछ फ्री। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज ये समझते हैं अगर हम कोई टीचर हैं तो वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ स्टूडेंट जिनकी प्रॉब्लम आ रही है उनको हम सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये स्क्रीन पे देख पाओगे ICRadmission.in वेबसाइट मैंने जैसे ही लॉगिन करी है, जैसे ही मैंने उसका यूज़र इंटरफेस ओपन किया है, वैसे ही एप्लीकेंट लॉगिन, जैसे आप एप्लीकेंट लॉगिन पे जाओगे तो आपको वही आपको सब कुछ, जैसे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो आपको क्या इंटरफेस दिखा रहे हैं, आपको जनरल इंटरफेस दिखा रहे हैं, रैंक कार्ड, रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन, प्रीव्यू फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, हेल्प डेस्क, ये सब। अब देखो, आपको सबसे पहली चीज़, रैंक कार्ड वापस से अगर आपके पास नहीं है तो आपको रैंक कार्ड डाउनलोड करके रख लेना है। बिकॉज रैंक कार्ड डाउनलोड करना ही पड़ेगा अगर आप लोग आगे फर्दर अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट्स। बिकॉज देखो, मैंने बोला था एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करके रखना है, एडमिट कार्ड भी फॉर्म जो आपका है वो डाउनलोड करके रखना है, और रैंक कार्ड भी डाउनलोड करके रखना है। मैं बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ और ये बार बार इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, और अपलोड होने के साथ साथ जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी आप लोग आओगे तब भी आपको ये चाहिए होंगे। इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी गूगल ड्राइव पे या व्हाट्सएप पे कहीं पे शेयर करके रखो किसी से, ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने अभी एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है या एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करनी है तो NTA वेबसाइट पे जाओ, अभी भी वहाँ लाइव है, वहाँ आप ले सकते हो, या आपने कहीं सेव कर रखा होगा तो उससे बेटर कुछ भी नहीं। अब आपको रैंक कार्ड भी डाउनलोड करके रख लेना है। जैसे आप रैंक कार्ड डाउनलोड कर लोगे, फिर आप आओ रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन। रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन में आपको प्रोफाइल ऐसी दिखेगी, अगर आपने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की अभी तक तो PhD कोर्स इनकम्प्लीट, आपका PG कोर्स आ सकता है। आपको बस क्या करना है, यहाँ एडिट करना है। एडिट करने पे आपका जो इंटरफेस खुलेगा वो कुछ ऐसा खुलेगा, एप्लीकेशन डिटेल विल बी कंप्लीटेड, और बाकी सारी जो अपलोड, सिग्नेचर, एजुकेशन, यहाँ अनकम्प्लीटेड आएगा। अभी मैं ये जैसे ट्राई कर रहा था कि आप लोगों को कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तब मेरे को कुछ बेसिक डिटेल भरनी पड़ी। बाकी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये राइट टिक दिखेगा, बाकी सारे रॉन्ग वाले टिक दिखेंगे, जैसे ये दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल में जाना है वापस। वहाँ सारी डिटेल नहीं भरी होगी तो आप कुछ डिटेल जैसे भरनी पड़ेगी आपको। जैसे यहाँ सर का नाम है, हमने सर की लेके रखी है ये, कि भैया आप ही दे दो, बाकी बच्चों को हम, क्योंकि आपकी आईडी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट बच्चों की आईडी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ सारी की सारी डिटेल्स भर रखी है अपन ने। यहाँ कुछ डिटेल्स आपसे वापस मांगेंगे, जैसे ये सारी डिटेल्स अभी वापस भरी थी, और ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस वो भी आपको डालना पड़ेगा, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सब आपको डालना पड़ेगा। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आती मुझे लगता है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक आप हर फॉर्म में भरते हो, है ना।
तो इसमें अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको सेव और प्रोसीड करना है। सेव और प्रोसीड करते ही फोटो एंड सिग्नेचर फॉर पीएचडी कोर्स, आपके वहाँ आ सकता है फोटो एंड सिग्नेचर फॉर पीजी कोर्स। जैसे ये आया ना, वैसे आपको फोटो दिख रही होगी, यहाँ चूज फाइल, अगर आपको फोटो चेंज करनी है या आपको सिग्नेचर चेंज करना है, मेजरली आप कभी मत करना ये चीज़। अगर हाँ आपका कोई ऐसी बात है कि सिग्नेचर क्लियर नहीं आया था या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप चेंज कर सकते हो, बाकी इसमें कोई भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। आप ये चीज़ समझ गए होंगे। उसके बाद अपन चलते हैं आगे, सेव एंड प्रोसीड। अब आपसे मांगेंगे एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स में आपको सब कुछ ऑलरेडी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भर रखा है, सारा का सारा ऑलरेडी वैसा ही है। बस आपको यहाँ बोर्ड और यूनिवर्सिटी वापस सेलेक्ट करनी है और आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। लेट्स से मैंने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन RBSE यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे भी मैंने वही क्लिक किया। रोल नंबर ऑलरेडी 2016, कितने परसेंटाइल है, ये है वो है, वो सब डिटेल आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म में डाली थी वो की वही है, उसमें कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है। अगर आप चेंज करते हो, अगर हाँ आपने कोई गलत डिटेल डाल रखी है, लेट्स से आपने यहाँ आपके परसेंटेज लेट्स से 70 थे या 65 थे और आपने 69 डाल रखे हैं, तो अभी आप चेंज कर सकते हो। वो आपके पास अभी ऑथोरिटी है कि अभी आप चेंज कर सकते हो, बिकॉज ये वाली डिटेल जाएगी आगे, और अगर ये वाली डिटेल्स फॉल्स होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है आगे जाके। इसलिए बेसिक डिटेल्स अभी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख लेना है। अगर आपने कोई गलती कमिट करी है पहले, तो अभी आपको सुधारने का मौका दिया जा रहा है, आप उसको सुधार लीजिए और प्रॉब्लम से सॉल्यूशन लेके जाइए अभी के अभी, बिकॉज यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने अच्छी डिटेल्स अच्छे से भर रखी है तो उसमें कोई इश्यू है नहीं। अब अपन बात करते हैं ट्वेल्थ में भी सेम चीज़ है। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन। यहाँ बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है और मैंने रात को देखे, मैं कहीं गया हुआ था, अचानक से मैंने देखे कि एटलीस्ट 100+ मैसेजेस थे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा कि सबसे जल्दी वीडियो नहीं बनाएंगे, सबसे अच्छा वीडियो बनाएंगे, सबसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं थोड़ी रिसर्च भी कर रहा था, रात को सुबह उठ के मैंने रिसर्च करी और अभी मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। तो उसमें मेजर प्रॉब्लम पता क्या आ रही है कि ग्रेजुएशन में बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी नहीं है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी नहीं है। तो उस केस में क्या करें? उस केस में पैनिक हो जाएगी, सर हम तो एलिजिबल ही नहीं। आपको यहाँ अदर पे क्लिक कर देना है, लास्ट में सबसे अदर है। जैसे मैंने कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया, यहाँ कोईटी नाम कुछ भी डाल दिया, लेट्स से JER कोई यूनिवर्सिटी का नाम है, मैंने वो डाल दिया। अब यहाँ रोल नंबर ऑलरेडी वो ले चुके हैं। अब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर कोई यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, लेट्स से मैं बात करता हूँ कोई भी एक यूनिवर्सिटी की, लेट्स से MET यूनिवर्सिटी है, चलो MET यूनिवर्सिटी है, या मैं बात करता हूँ कोई भी यूनिवर्सिटी का, वहाँ अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, परेशान ना हो, आप सीधे सीधे जाइए और सीधे सीधे सबसे नीचे अदर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। बाकी सारी डिटेल्स आपकी ऑलरेडी फिल्ड होगी। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे ये 8.74 मुझे 8.54 करना है, लेट्स से 8 कुछ भी करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर आपको फिर अदर में लिखना है, जैसे IRI मैंने लिख दिया, ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो आप, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से पूछा जाएगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन किसके साथ है, फॉरेज, वाटर साइंस, या आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो भी आपके कंसर्न डिसिप्लिन में से हैं। अगर आप PG में हैं तो ये सारे ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज आप PG के लिए अगर आप लगा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिटेल्स मांगी जाएगी। अब आपने जैसे ये किया, यहाँ सेव एंड प्रोसीड कर देना है, और सेव एंड प्रोसीड करते ही लेट्स से ये मैंने नहीं टिक किया था, और ओके 8.84, ठीक है। उसके अलावा कोई डिटेल्स रह गई या नहीं रही है, प्लीज़ स्पेसिफाई। यहाँ मैंने IRI लिख दिया, ठीक है। अब सेव एंड प्रोसीड किया मैंने। जैसे ही सेव और प्रोसीड करूँगा मैं, मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका इंटरफेस है वो सब खुलेगा, और वो इंटरफेस आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों की बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि सर 20 तक फिल करना है, फिर 23 तक रहेगा, फिर अपलोड करने के लिए बोला है डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ये तो आज ही अपलोड करने के लिए बोल रहा है। अच्छी बात है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। अब क्यों, अगर जिसके पास PD से नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है, डोंट वरी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। देखो सिंपल सी बात है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपलोड करने हैं। इन केस आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेट्स से अपन एक एक की बात करते हैं। एडमिट कार्ड आपके पास है, आपने चूज फाइल करी और आपने अपलोड कर दिया। इसमें आपको ये याद रखना है कि अपलोडेड इमेज शुड बी लेस देन 200 KB, स्कैन टू बी डन इन 100 DPI ओनली, और JPEG, BMP, PDF फॉर्मेट सारे अलाउड है।
जो पहले कह रहे थे ना एक दो बंदे कि सर सिर्फ जेपीजी अलाउड है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पीडीएफ फॉर्मेट भी अलाउ होता है। क्योंकि आप सोचो, आपको अगर 8 मार्कशीट्स आपकी बीएससी की 8 सेमेस्टर की मार्कशीट्स अगर आपको अपलोड करनी है, तो क्या वो एक एक इमेज फॉर्म में चली जाएगी? नहीं जाएगी ना, आपको एक पीडीएफ बनानी पड़ेगी और उसको 200 KB से कम में उसको आपको कंप्रेस करना है। आप डायरेक्ट जाइएगा यहाँ और डायरेक्ट कंप्रेस पीडीएफ करके आएगा, तो उसमें आप कंप्रेस कर सकते हैं। लेट से मैंने लिख दिया कंप्रेस पीडीएफ, तो यहाँ जो भी आएगा वहाँ आई लव पीडीएफ से आप डायरेक्टली कंप्रेस कर सकते हैं। 2-3 बार कर सकते हैं अगर आपकी डिज़ायर्ड नहीं आई, क्योंकि वो 2-3 बार भी कर लेगा। बस ये देख लेना कि अच्छे से दिखनी चाहिए इमेज, अगर अच्छे से नहीं दिखी तो प्रॉब्लम आ सकती है आपको। इसीलिए अभी आपको डालना है, जैसे फिर रैंक कार्ड है, रैंक कार्ड आपको जैसे मैंने बोला अभी डाउनलोड करके आप अपलोड कर दीजिए। अब रात को एक मैसेज मेरे पास ये भी आया था कि सर एडमिट कार्ड में प्रोविजनल एडमिट कार्ड लिखा था, तो जो भी लिखा है ना वो डाल दो, कोई ज़रूरी नहीं ओरिजिनल ही आपको डालना है। अगर प्रोविजनल एडमिट कार्ड लिखा हुआ है तो प्रोविजनल एडमिट वो देख लेना आप लोग, वो देखने की चीज़ होती है, ओरिजिनल लिखा हुआ है प्रोविजनल लिखा हुआ है। फिर रैंक कार्ड है तो रैंक कार्ड आपने अपलोड कर दिया। फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मतलब 10th की मार्कशीट, और 10th की मार्कशीट सिर्फ वहीं काम आती है, तो वो तो आपको ज़रूर से आपके पास होगी, उसमें शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉपी ऑफ SC ST UPS OBC एंड जनरल EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर्स एंड इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। देखो मैंने आपको बोला था पहले उसी वीडियो में जिसमें हमने बात करी थी कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से, उसमें मैंने बोला था आपको कि कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का होना चाहिए। जिन बच्चों ने वो सुना है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने वो नहीं सुना है शायद अब परेशान हो रहे होंगे, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। SC ST OBC जो भी आपका कैटेगरी है उसका आपको आपको बिल्कुल सेंटर का ही चाहिए, सेंटर का आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और सेंटर का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं भी बनाए तो भी आप अपना जो पुराना है टाइम बीइंग के लिए अभी आप डाल सकते हो, और 2 से 3 दिन 4-5 दिन जितने भी आपको लगे उस टाइम ड्यूरेशन के बाद में आपको वो राइट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। बिकॉज अभी आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो आप ये डाल सकते हो, क्योंकि अभी ये फाइनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे। आपने अभी सीट चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग के बाद जब आपका डिजायर्ड कॉलेज मिल जाए, जब आपको सीट अलोकेशन हो जाए, तब वो वापस अपलोड के लिए मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स कि अब अपलोड करो, और वो डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हुई तब आपका काम खराब हो सकता है। अनटिल अनलेस तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इन डॉक्यूमेंट्स में आप कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स भी डालो, कुछ जैसे आपके पास इन केस लेट से आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं है, या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, या आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, या आपके पास फाइनल ईयर मार्कशीट्स पीजी ये डिग्री नहीं है या पीडीसी नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप अभी के लिए तो डाल सकते हो। बिकॉज मैंने देखो उस वीडियो में भी इस वीडियो में भी हमने ये बात करी थी कि आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपको कब कब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और हमने बोला था कि ट्यूसडे से शुरू होगी, ट्यूसडे से ही शुरू हुई। और ये चीज़ हम कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं, बिकॉज हम कोई अपने मन से चीज़ें नहीं बोल देते। हम गए थे आईसीआर हेडक्वार्टर्स और हमने पूछा भी था, उन्होंने डायरेक्ट रिप्लाई नहीं दिया, बट उन्होंने हिंट दे दिया था कि कब तक आने वाली है। तो हमने उसी के बेस पे आपको बोला था कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। इनकेस अभी भी नहीं किए तो अभी आप दूसरे डॉक्यूमेंट जो वैलिड नहीं है वो भी लगा सकते हैं, बिकॉज ये फाइनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है। सिंपल सी बात, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है सर ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँ। आप आज ही फिल करो, लास्ट दिन का वेट मत करोगे 2023 नहीं, आपको आज ही फिल करना है। आपको डॉक्यूमेंट सारे के सारे आज ही अपलोड करने हैं। और चॉइस फिलिंग के भी मैं बताऊंगा आपको डिटेल, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं अच्छे से। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन रीच आउट डायरेक्टली टू अस। मैं आपको वॉइस नोट के थ्रू आपको जो भी मर्जी हो मैं आपको समझाऊंगा, चीज़ें बताऊंगा। और क्योंकि हमारा वो मोटो है कि यार कोई भी इंसान जिन्हें इतनी मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचे, वो एक सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से पीछे नहीं रहना चाहिए। उसको लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से सीट खराब नहीं होनी चाहिए उसकी। तो वो हमारा जो मोटो है वो हमेशा हम टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। हमारे जितने भी काम हैं इनसे बढ़कर कुछ नहीं है, बिकॉज हमारे जो भी काम है वो आप लोगों के लिए, और आप लोगों का ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। तो वो चीज़ हमने अभी आपके लिए अवेल करेंगे। हमारी सारी टीम इस पे लगेगी। हम जितने भी मैसेज हम 2-3 व्हाट्सएप में ओपन करेंगे, और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वही आपके साथ शेयर करेंगे, है ना। तो हो सकता है 10-15 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा लग जाए, बट हाँ हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। रात को मैं जैसे ही रूम पे आया था उसके बाद में मेरे को कम से कम 3 घंटे लगे सारे रिप्लाईज करने में। 100+ जैसे मैसेज मैंने बताए थे, एक एक को मैंने पर्सनली मैसेज किया है, सारे मैसेज पढ़ के देख के कि हाँ, क्योंकि यार हम इसी चीज़ के लिए तो हैं। हम ऐसे बोल देंगे सर कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम वेट करते रहेंगे, आप वेट करते रहोगे कमेंट सेक्शन, कोई बात नहीं। हम
पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन देंगे और ज़रूर देंगे, कोई इशू भी नहीं है उसके साथ, ठीक है। आप जैसे ही अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैं भी अपलोड करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं नहीं चाहता वीडियो इतना लंबा हो जाए, और तो इसीलिए आपको यहाँ सेव और प्रोसीड करना है। और अभी ये बता नहीं रहा क्योंकि यहाँ मैंने सारे अपलोड करे नहीं है डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते ही आपके पास लास्ट में ये प्रीव्यू एंड कन्फर्म दिखेगा। प्रीव्यू एंड कन्फर्म पे आपको सिर्फ और सिर्फ सारी डिटेल्स रहेगी और आपको कन्फर्म करना है कि सारी डिटेल सही है या नहीं है। सारी डिटेल्स में से सही कौन सी होनी चाहिए? सही होनी चाहिए एजुकेशनल डिटेल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सही, मतलब एक बार वापस चेक कर लेना कि आपका सीजीपीए ही है, क्या आपका परसेंटेज बेसिस पे है। और सीजीपीए पे डायरेक्ट कैसे डालना है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा कि सीजीपीए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सारे की सारी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए गाइस। अगर आपकी मार्कशीट में फाइनल नहीं है तो आप देख के लिख लीजिएगा, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन अगर आपने गलत लिखी तो परेशानी हो सकती है, ठीक है। अब आपने वापस गए, आप यहाँ जैसे ही आप कंप्लीट प्रोसेस कर दोगे, वो प्रीव्यू फॉर्म में आपको यहाँ दिखा देगा कि कंप्लीट, और आपको 500 रुपीज़ मांगे जाएंगे, जो आपको 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो आपको फिल करनी है, वो आपको देनी है, और वो पेमेंट आईडी यहाँ शो हो जाएगी और व्यू यहाँ आपको दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास यहाँ एक ऑप्शन अलग से खुल जाएगा चॉइस फिलिंग का। वो ऑप्शन आपको देखना है, और उस चॉइस फिलिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, बिकॉज ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे ही अपलोड करेंगे, और चॉइस फिलिंग के लिए हम अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, हॉर्टिकल्चर, एंटो, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, हर एक सब्जेक्ट के चॉइस फिलिंग के ऑर्डर्स हम आपको बताएंगे यूट्यूब वीडियो के थ्रू। और इन केस फिर भी आपकी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो आपके पास नंबर है डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। बट आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप अगर पर्सनली मैसेज कर दोगे तो और ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वो ज़्यादा ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचती जाएगी। और जितनी भी आपके डाउट्स हैं आप डायरेक्टली लिखो। आई होप कि इस वीडियो में आपको सीट एलोकेशन कैसे रजिस्टर करना है, 500 रुपीज़ आप कैसे पे कर सकते हैं, आप डायरेक्टली नेट पेमेंट भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप सारा कुछ आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको ये जितना भी काम करना है वो लैपटॉप पे ही करना है। आप ये मत समझिएगा कि सर फ़ोन पे कर दूं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास स्पेशली यूजी वालों के पास लैपटॉप नहीं है तो बड़े भाई, बड़ी बहन, किसी को भी, कोई दूसरा भाई है तो कोई दोस्त है उसके पास जाके करिएगा। अगर नहीं है तो मित्र शॉप पे जाओ, मीन्स साइबर कैफ़े पे जाओ, वहाँ जाके करो। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो जस्ट रीच आउट टू अस, वी विल प्रोवाइड डेफिनेट सॉल्यूशन टू यू। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। और भी आपके जो भी डाउट्स है अभी कमेंट सेक्शन में लिखो और व्हाट्सएप पे मैसेज करो, सो दैट वी कैन, हाँ, कॉल्स मत करना ज़्यादा, बिकॉज कॉल से मैं ज़्यादा आंसर्स नहीं कर पाऊँ। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वी विल रिप्लाई यू सून। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।